है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिव्यू टैब। तो इससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फुल डिटेल में इसका फुल इंटरफेस, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेलेआउट टैब, फार्मूला टैब फुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, डाटा टैब भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने वो मेरे लेक्चर वॉच नहीं किए तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके वॉच कर लीजिएगा। और आसम टेक्निकल की प्ले लिस्ट में फुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्यूटर बेसिक कोर्स मौजूद है, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकें ताकि आपके को MS एक्सेल की फुल डिटेल में समझ आ सके। तो हर पार्ट मैंने किया, हर ऑप्शन मैंने उसमें डिस्कस किया है, तो आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। उम्मीद है वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू टैब। तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इससे पहले मैं कहूँगा कि जो दोस्त मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहे। तो चले चलते हैं आज के लेक्चर पे। आज के टॉपिक में हमारा सबसे पहले है रिव्यू टैब में स्पेलिंग क्या होता है। इसको बेसिक हम बोलते हैं स्पेल ग्रामर चेक। मतलब हमारे पास कुछ वर्डिंग है, अगर तो हमसे उसमें मिस्टेक कुछ हो जाती है तो हम उसको स्पेल ग्रामर चेक से चेक कर सकते हैं और उसको ऑटो ठीक कर सकते हैं। मैं इधर कुछ भी वर्डिंग टाइप करता हूँ, मैंने एक ये वर्ड टाइप किया, मैंने ये वर्ड टाइप किया, ठीक है। तो इसमें ये वर्ड हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा वो कह रहा है स्पेल चेक इज कम्प्लीटेड फॉर द इंटर्नशिप। अगर इसमें मैं कुछ थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं, इसके स्पेल गलत कर दूं, तो अब मैं इस पे जाके क्लिक करता हूं तो वो देखें वो कह रहा है कि आपने रॉन्ग वर्ड किया, नॉट इन डिक्शनरी। आप वो सजेस्ट कर रहा है कि आपका वर्ड ऐसे हो सकता है, वैसे नहीं है। तो हम वो कह रहे हैं आपको अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, अगर इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर कर लो। तो ये अगर आपका एक वर्ड ऐसे रॉन्ग होगा तो आप इग्नोर 1 करोगे या चेंज 1 करोगे। अगर काफी सारे ऐसे आपके पास मिस्टेक हो गए तो आप चेंज आल करोगे। तो मैं चेंज से क्लिक करता हूँ, देखें वो कह रहा था स्पेल चेक इज कम्प्लीटेड फॉर द इंटर्नशिप। तो हमारा स्पेल ठीक हो चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इसी तरह स्पेल ग्रामर चेक होता है, लेकिन उसमें फर्क ये होता है कि आप अगर कोई वर्ड गलत करते हो, आपके पास कोई वर्डिंग स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है तो उसके नीचे रेड लाइन खुद से दे देता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसा नहीं है, खुद जाके स्पेल ग्रामर में चेक करना पड़ता है और वर्ड में वो फुल ग्रामर की भी मिस्टेक बता देता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये खुद जाके चेक करना पड़ता है। तो ये नेशनल वर्ड है। उसके बाद उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी, ये स्पेल ग्रामर को ठीक करने के लिए होता है, इसको चेक करने के लिए होता है कि हमारे पास कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है। तो इसके बाद आता है रिसर्च एंड थीसिस। रिसर्च एंड थीसिस क्या होता है? अगर हमने हमारे पास कुछ भी वर्ड है तो इसके बारे हम रिसर्च करना चाहते हैं, थीसिस से हम उसकी वर्ड मीनिंग, उसकी फुल डिटेल जानना चाहते हैं, तो हमने सिंपल जाना है थीसिस पे। जैसे ही मेरे पास एक नेशनल वर्ड है तो मैं थीसिस पे जाऊंगा तो उसने इसकी रिसर्च करती है, उसके बारे में बता रहा है कि इसकी क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। नेशनल, स्टेट हो सकता है, जनरल हो सकता है, डोमेस्टिक हो सकता है, होम हो सकता है, स्टेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, इस तरह कुछ भी ये नेशनल वाइड हो सकता है। तो मैं इसकी जगह पे ये कुछ भी मैं स्टेट इसकी जगह पे ड्रा करना चाहता हूँ, मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये स्टेट हमारा ड्रा हो गया। इसी तरह मैं इधर कुछ और वर्डिंग डायल करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ मोबाइल या कंप्यूटर कुछ भी। तो मैंने ये मोबाइल लिखा, तो इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ तो मैं थीसिस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मोबाइल के बारे में उसने काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हैं। मोबाइल पोर्टेबल होता है, ट्रांसपोर्टेबल होता है, इंटरमीडिएट होता है, काफ़ी ट्रैवलिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ट्रैवलिंग होता है, रूटलेस होता है। तो इस तरह हम इसकी कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। मैं इसकी पे जगह पर जाऊँगा, मैं रूटलेस पे क्लिक करूँगा तो हम इसको इंसर्ट करेंगे तो ये इसकी जगह पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसलेट क्या होता है। अगर आपके पास कुछ भी इधर लिखा हुआ है तो आप उसकी ट्रांसलेट कर सकते हो हर लैंग्वेज में। आप ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे, आप इसकी ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू कर सकते हो, इंग्लिश टू अरेबिक कर सकते हो, अरेबिक टू उर्दू कर सकते हो, अरेबिक टू इंग्लिश कर सकते हो। तो इस तरह आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। तो हम इसको ज़्यादातर तो हमारा इंटरनेट ऑफ है, अगर आपके साथ कनेक्शन अटैच होगा तो आपको की ट्रांसलेट हर लैंग्वेज में आप इसकी कर सकते हो। तो इसके लिए आपका कनेक्शन ऑन होना जरूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फुल आपकी ट्रांसलेट, चाहे तो वो इंग्लिश से उर्दू में करनी है, इंग्लिश से हिंदी में करनी है, हिंदी से उर्दू में करनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास ये फैसिलिटी है। तो वो कनेक्शन ऑन होने पे आपकी वो पूरी ट्रांसलेशन कर देगी। उसके बाद आता है न्यू कमेंट में। न्यू कमेंट क्या होता है? मैं इस पर कोई भी कमेंट लगाना चाहता हूँ, मैं न्यू कमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये कमेंट्स उस पर ऐड कर देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो ये एक तरह का कमेंट्स बन गया है। तो मैं इस पर कुछ भी कमेंट दे सकता हूँ, मैं स्टेट नेशनल कर सकता हूँ, नेशनल कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इधर लिख दूंगा
ये देखिए हमारे पास 2 कमेंट्स हैं। हम अगर इसको इधर से पकड़ के कहीं पे विड्रॉ करके लेके जाएंगे तो ये देखिए ये कमेंट इस वर्डिंग के साथ टच है, सिंपल। इसके बाद अगर मैं किसी अपने नेक्स्ट कमेंट पे जाना चाहता हूँ तो ये नेक्स्ट पे ले गया, अगर प्रीवियस पे आना चाहता हूँ तो प्रीवियस पे आ गया, तो ये इसलिए यूज होता है। इसके बाद अगर आप कोई कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये हम कमेंट अपना डिलीट कर सकते हैं। मैं इधर कुछ भी लिख सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, ये देखिए पाकिस्तान, इंडिया, कुछ भी मैं इधर कर सकता हूँ। एडिटिंग मैंने कर ली। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैंने ये कमेंट्स को डिलीट करना है, तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इस पर डिलीट पे क्लिक किया, ये देखो कमेंट डिलीट हो चुका है। तो मैं इसको कंट्रोल Z से वापस लेके आता हूँ। नेक्स्ट और प्रीवियस का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये कमेंट्स को आप हाइड कर सकते हो। मैंने मतलब इस कमेंट को हाइड करना है तो मैं इस पर क्लिक किया, इस पर भी क्लिक किया, तो ये देखिए हाइड तो हो गया, लेकिन ये हमारे पास एक हाईलाइट सा हल्का सा हुआ है कि आपका इधर कोई कमेंट लगा हुआ है। देखिए मैं ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो वो शो हो जाता है। तो अगर आप शो ऑल कमेंट पे क्लिक करोगे तो ये आपके कमेंट शो हो जाएंगे, ठीक है। शो लिंक, ये आपका लिंक ऐसे शो हो रहा है। तो उम्मीद आपको इसकी कमेंट की समझ आ चुकी होगी। तो उसके बाद हम जाते हैं प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट क्या होता है? आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। शीट आपको समझ आती है कि ये हमारी एक वर्क बुक है जिसमें काफ़ी सारी शीटें हैं, तो हम इसमें और भी शीट ले सकते हैं। इस तरह हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये होती है वर्क बुक, इसको हम बोलते हैं वर्क बुक में काफ़ी शीटें होती है। मैं इस एक शीट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं प्रोटेक्ट शीट पे जाऊँगा और इधर हम अपना कोई पासवर्ड लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। मैंने पासवर्ड एक ऐड कर दिया, फिर मैं 1 2 3 4 5 6 मैंने ये पासवर्ड ऐड किया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखिए मैं इसमें आगे कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये इसमें नहीं लिखा जा रहा, या मैं इसकी कोई फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ तो ये देखिए सारे ऑप्शन गैप है। आपकी इसमें कोई फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं होगा, आपका इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। आप इसको ना तो बोल्ड कर सकते हो, ना तो इटैलिक कर सकते हो, कुछ भी नहीं आप कर सकते, आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। तो ये हमारी प्रोटेक्ट शीट। लेकिन हम वर्क बुक में दूसरी शीट पे जाके ये देखिए वर्क कर सकते हैं। हमने एक शीट को प्रोटेक्ट किया, मैं इधर से जाऊँ, मैं एक और शीट लेना चाहता हूँ तो मैं ले रहा हूँ, सिंपल। आपको समझ आ चुकी होगी। मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। इसके बाद हमने इसको अनप्रोटेक्ट करना है, मतलब मैं इसमें एडिटिंग कर सकूँ तो मैं इधर जाके वही पासवर्ड दूंगा 1 2 3 4 5 6 और मैंने इसको ओके किया। ये देखिए अब एडिटिंग हो रही है। तो सिंपल इसके आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद मैं जाता हूँ प्रोटेक्ट वर्क बुक। जी मैंने आपको बोला वर्क बुक क्या होता है, ये सारी वर्क बुक होती है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है। मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर जाके वही पासवर्ड लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 और एक बार और देना है 1 2 3 4 5 6 और आपने इसको पासवर्ड को एंटर कर दिया। तो अब मैं जाता हूँ, इसमें देखिए एडिटिंग तो हो रही है ना, हर शीट में जाके आप एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन क्या होगा कि ये देखिए आपके पास ना तो कोई और न्यू शीट आ रही है, आप वर्क बुक में कोई न्यू शीट नहीं ले सकते, जो आपके पास वर्क बुक मौजूद थी वही मौजूद है। आप इंसर्ट में जाके कोई और शीट लेना चाहते हो, होम में जाके, तो आपके पास कोई वर्क बुक या कोई शीट नहीं इंसर्ट होगी, ठीक है। तो सिंपल ये होती है वर्क बुक को प्रोटेक्ट करना। तो मैं रिव्यू में गया, हम इधर से शीट ले रहा हूँ, नहीं आ रही, मैं फिर वर्क बुक पे जाता हूँ, इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 लगाया, ओके कर दिया। आप देखिए मैं शीट ली, न्यू आ गई, सिंपल। आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। इसके बाद जाता है शेयर वर्क बुक। शेयर बुक के ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो क्या लिख रहा है, allow multiple people to work in a workbook at the same time. The workbook should be saved to a network location where multiple people can open it. जी हाँ, अगर आप एक जगह पे काफ़ी लोग बैठे मिल के काम करें तो आपके पास एक सर्वर कंप्यूटर है जिसके साथ बाकी कंप्यूटर अटैच है, तो आप उन सब को आप सर्वर कंप्यूटर से या किसी भी कंप्यूटर से एक आपने शीट बनाई है तो आप उनको शेयर करना चाहते हैं। मतलब मैंने एक बंदे को मैंने शेयर करनी है, एक बंदे ने मेरे से कोई शीट मांगी है तो मैंने उसको शेयर करनी है, तो हम उसको शेयर करेंगे, हमने सबको सेंड करनी है। तो मैं इधर जाऊंगा, मैं शेयर वर्कबुक पे क्लिक करूंगा, अलाउ टू चेंज मोर देन 1 यूजर एट द सेम टाइम, दिस अलाउ विद मर्जिंग, ठीक है। तो मैं इधर जाके अगर शेयर करूंगा और ओके कर दूंगा तो ये सारों के पास ही मेरी वर्कबुक शेयर हो जाएगी। तो ठीक है, मतलब ये आपका अगर सर्वर बना हुआ है कंप्यूटर के आपके साथ नेटवर्किंग हुई हुई तो आप उसको शेयर कर सकते हो, और इसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। उसके बाद प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, ये क्या होता है, अपनी शेयरिंग को जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, ये मैंने इसको प्रोटेक्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6। और इसका क्या मतलब है, इसको वो कह रहे हैं आपसे ना सेव करो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ऑलरेडी सेव थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने वर्कबुक शेयर तो कर दिया लेकिन वो सारे सर्वर कंप्यूटर के साथ जो टच है उनकी तरफ चली जाएगी। तो इसको प्रोटेक्ट इसलिए कहती है कि जिसको ये भेजनी थी, जिसको ये चाहिए थी, उसको ही
उसको साथ की तरफ जाएगी, लेकिन उसको पासवर्ड बताया जाएगा कि आप ये पासवर्ड लगा लो, मेरी शीट प्रोटेक्ट है, ताकि मेरी शीट को व्यू ना कर सकें। तो समझ आ चुकी होगी, प्रोटेक्ट इसलिए किया जाता है। उसके बाद आता है ट्रैक चेन। ट्रैक चेन क्या होता है? अगर आपके पास इधर कोई फाइल है, मैं इधर मेरे पास कुछ स्टूडेंट का डाटा है, तो मैं इस पर कोई टैग चेन लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिंपल है इसको सिलेक्ट कर लूँ, या वैसे मैंने इस एरिया पे टैग चेन लगाना है, तो मैं हाईलाइट टैग चेन पे जाऊँगा। इधर मैं सारे ऑप्शन और इधर जाके मैंने ये लोकेशन देनी, तो उसने खुद से ही सिलेक्ट की हुई है। मैंने ये टैग चेन इधर मैंने लगाना टैग चेन, तो मैंने इस पर टैग चेन लगा दिया। देखिए अब अगर मैं इधर कहीं भी एडिटिंग या कुछ भी चेंजिंग करूँगा, तो ये देखें उसको हाईलाइट करता जा रहा है, मतलब आपकी ओरिजिनल फाइल के बाद जो भी चेंजिंग होगी तो टैग चेन इसको चेंज करता जाएगा, उसको हाईलाइट करता जाएगा। मैं कोई भी इसमें चेंजिंग करूंगा, इसको बोल्ड करूंगा, इटैलिक करूंगा, या इसमें कुछ चेंजिंग करूंगा, तो हमने इस पर टैग चेन लगाया। इससे हमें सिंपल ये पता चल जाता है कि मेरी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या थी और उस पर टैग चेन क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर जाओगे। आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे। ये देखे वो एक्सेप्ट ऑल कर चुका है, तो आपकी टैग चेन जो हाईलाइट की हुई थी वो चली गई है। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।